पहली बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म तो सुपर हिट थी, ये मुन्ना भाई भी हिट हुआ तो आपकी वाट लग जाएगी। उद्धव के तंज पर नवनीत राणा ने दिया करारा जवाब। रविवार को आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर खूब हमला बोला। शरद पवार के सपोर्ट में उतरे राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले द्वारा कथित तौर पर साझा की गई फेसबुक पोस्ट, जिसमें राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को निशाना बनाया गया है कि बीते शनिवार को निंदा मोक्ष प्राप्ति की वजह से मर रहे हैं लोग। 4 धाम यात्रा के दौरान हो रही है श्रद्धालुओं की मौत पर बीजेपी नेता ने दिया अजीब तर्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के अभियान को तेज करते हुए कहा कि पार्टी की प्रजा संग्राम यात्रा का उद्देश्य हैदराबाद के निजाम को बदलना है। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले भाजपा और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं, बहुत जल्द उठाया जाएगा बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे। एक मस्जिद को खोया है, दूसरी को नहीं खोएंगे, ज्ञानवापी मामले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र में आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर खूब हमला बोला। राजधानी दिल्ली में ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपनी शनिवार को हुई मुंबई की रैली में ना ही किसानों पर बात की, ना ही लोड शेडिंग पर चर्चा की। 2.5 वर्षों तक सीएम घर से बाहर निकले ही नहीं, एक भी दौरा उन्होंने विदर्भ में के किसी गांव में किया ही नहीं। बेरोजगारी दूर करने को लेकर कुछ भी नहीं कहा। भाषण में वो बोलते हैं कि हाथों का काम दिया, कहा काम दिया। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा के चलते शुक्रवार तक 34 भक्तों की मौत हो चुकी है। इस मामले में सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। वहीं प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता सदाब शम्स ने अजीब तर्क दिया है कि भक्तों की मौत धार्मिक आस्था के कारण हो रही है, इसमें मोक्ष प्राप्ति की एक कारण है। शाह ने राज्य की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस सरकार के बारे में कहा, पिछले चुनाव से पहले किए गए एक भी वादे को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पूरा नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के अभियान को तेज करते हुए कहा कि पार्टी की प्रजा संग्राम यात्रा का उद्देश्य हैदराबाद के निजाम को बदलना है। शाह ने राज्य की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस सरकार के बारे में कहा, पिछले चुनाव से पहले किए गए एक भी वादे को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पूरा नहीं किया। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी है। अब सभी के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है जो चर्चाओं में बना हुआ है। जी हां, दरअसल उन्होंने हाल ही में कहा कि गुजरात में हम अच्छी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमें कामयाबी मिलेगी, हमारी अच्छी तैयारी है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कहां पर लड़ेंगे, उस पर जब फैसला होगा तो हमारे गुजरात के अध्यक्ष आपको बता देंगे। अहमदाबाद में उन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद का मसला भी उठा। जी, दरअसल उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया, ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। हुकूमत को ये बात बता रहा हूँ कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने को लेकर विपक्षी दल दबे छिपे योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब इस मामले में बीजेपी के नेता का भी बयान सामने आया है। बिहार में पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम नेता शहनवाज हुसैन ने बताया कि वे योगी आदित्यनाथ प्रशासन द्वारा लिए गए इस निर्णय में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इस भारत सरकार ने शुक्रवार देर शाम भारत और पड़ोसी मुल्कों में फूड सिक्योरिटी का हवाला देते हुए गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि जरूरतमंद देशों को सरकार के स्तर पर तय किए जाने पर निर्यात करेगा। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू करने के लिए ये कदम उठाया है। हाल ही में गेहूं के निर्यात की मांग में जबरदस्त उछाल आया और इस साल गेहूं की फसल भी थोड़ी कमजोर हुई है। शरद पवार के खिलाफ विवादास्पद पोस्ट करने वाली मराठी एक्ट्रेस अभिनेत्री केतकी
चितले को आज थाने कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 18 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। केतकी के खिलाफ एक और पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। मुंबई के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 500, 501, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज। केतकी के खिलाफ अब तक 4 जगहों पर मामला दर्ज हुआ है। मेट्रो सिटी समाचार में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, मुख्यमंत्री ने कल कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश की जा रही है। इस पर गृह मंत्री दिलीपवाल से पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री दिलीपवाल से पाटिल ने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल सभा में जो कहा, मैं उस पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, सिर्फ देखकर ऐसा ही लगता है कि महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने की कोशिश की जा रही है। असं आहे, आता मुख्यमंत्र्यांनी जे स्टेटमेंट केलेलं आहे त्याच्यावर मी काय प्रश्न उपस्थित करणं योग्य नाही, परंतु ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकारच्या कारवाया सुरू आहेत त्या पद्धतीनं एक असा अंदाज दिसतो की याच्यापासून मुंबईला अलग करण्याच्या संदर्भामध्ये प्रयत्न केला जातो। पहली बड़ी खबर आपको बता दे, इशारों पर राज ठाकरे पर निशाना। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ने कहा कि कुछ लोग खुद को बाला साहेब समझ रहे हैं, वे भगवा साल लेकर घूम रहे हैं, उनके दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है, वे मुन्ना भाई जैसा व्यवहार कर रहे हैं। महाराष्ट्र आगे जा रहा है, इनसे देखा नहीं जा रहा है। भाजपा कहती है कि शिवसेना बाला साहेब वाली शिवसेना नहीं रही, भाजपा अटल जी वाली भाजपा रही क्या? उद्धव ठाकरे ने असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा पर निशाना साधा। ओवैसी को बताया भाजपा का बी टीम। उद्धव आगे बोले, औरंगाबाद संभाजी नगर ही है, उधर ओवैसी गया, औरंगजेब की कब्र पर माथा टेका, इनका यही चल रहा है। ए टीम बी टीम, किसी के हाथ में हनुमान चालीसा, किसी के हाथ में लाउड स्पीकर, किसी के हाथ में नमाज, क्योंकि अगर फंसे तो इनका कुछ ना होगा। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि संघ एक बार फिर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में उतरी नहीं, आपको देश की स्वतंत्रता में क्या रोल है? संयुक्त महाराष्ट्र कमेटी से सबसे पहले जनसंघ भागी थी। आईपीएल के जैसे पीएम के कोविड कॉन्फ्रेंस को मैं देख रहा था, मुझे तो बोलना नहीं था, बोलते बोलते महंगाई घटाने का उपाय बताते गए कि आप पेट्रोल के दाम कम कीजिए, हमारे जीएसटी के पैसे तो दे नहीं रहे हैं। राव साहब दानवे का सीएम उद्धव पर जोरदार हमला। उन्होंने कहा, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब वह मुंबई में बैठे थे, हमारे सारे नेता वहां थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस विषय में। राम मंदिर था, अब जाने के बाद हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने धस नस कर दिया उसको, और करने के समय में ये तो बम्बई में बैठे थे, घर में बैठे थे, हमारे सब नेता वहाँ पर थे, हम खुद थे, मैं खुद था। बाबरी मस्जिद की राजनीति आप करना इन्होंने बंद कर, क्योंकि भाजपा को बोलने के लिए अभी उनके पास कुछ नहीं, क्योंकि विकास का मुद्दा ये रखते ही नहीं। हमारा मानना है कि कल मुख्यमंत्री ने जो बोलना था, जो राज्य के लोगों की अपेक्षा थी, वो अपेक्षा भंग हो गई। विकास के बारे में बोलना था, 2.5 साल में मैंने क्या किया, अगले 2.5 साल में मैं क्या करने वाला हूँ, ये छोड़ के और कई मुद्दे भटके हुए मुद्दे निकाले उन्होंने। सामूहिक शादी में गिरा मंडप और तंबू, 4 जख्मी। मुंबई से सटे पालघर जिले के एना नाम के इलाके में 125 जोड़ों की सामूहिक शादी का कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक तेज हवा बवंडर टाइप में आई, और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक कुछ मिनट में तेज हवा के चलते मंडप और पूरा तंबू उखड़ गया। इससे मंडप में भगदड़ मच गई और इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए तस्वीरें। अरे बापरे, लाईट बंद करायला सांग, लाईट